जय हिंद साथियों। अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा हुई है, तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि किसको कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा और पूरा इतिहास, खेल जगत का पूरा इतिहास हम पुरस्कारों के बारे में आज इस क्लास में जान लेंगे कि कौन पुरस्कार किसको दिया जाएगा, कब से शुरुआत हुई। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। खेल पुरस्कार ये घोषणा तो हो गई है, लेकिन इसको 30 नवंबर को द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, उनके द्वारा 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में इसको दिया जाएगा। कौन कौन सा पुरस्कार है? खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 1991-92 में यह शुरुआत हुआ, लेकिन पिछले साल इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम बदला और उन्होंने कहा क्या कि क्यों मैंने बदला है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे खेल प्रेमियों ने ऐसा मुझसे कहा है कि इसका नाम इस हॉकी के जादूगर, जिसको विजार्ड कहा जाता था, द विजार्ड भी इनको कहा जाता था मेजर ध्यानचंद जी को, कि इनके नाम पर यह पुरस्कार कर दिया जाए। तो वही पिछले साल इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी, पिछले साल इसका नाम बदल दिया गया। आइए मेजर ध्यानचंद जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ था। तो 29 जुलाई 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और यह हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। इन्होंने 1928 में एम्स्टर्डम और 1932 में लॉस एंजल्स, इसके साथ साथ 1936 में यह जर्मनी बर्लिन में इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी के ये इतने बेहतरीन खिलाड़ी थे कि इनका कोई जवाब नहीं है। अब इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है। तो इस पुरस्कार में एक पदक दिया जाता है, इसके साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, उसके साथ नगद राशि दी जाती है। अब इसकी राशि हो गई है 25 लाख रुपए। 2018 तक यह 7.5 लाख रुपए यह दिया जाता था, लेकिन 2018 के बाद 7.5 लाख से इसको 25 लाख रुपया कर दिया गया है। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? तो विश्वनाथ आनंद को मिला था। विश्वनाथन आनंद जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, पहला इन्हीं को मिला था। इसके साथ साथ अगर बात करें कि और किसको किसको मिल चुका है, तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को 1997-98 में यह पुरस्कार मिल चुका है और 2002 में अभिनव बिंद्रा जो कि शूटिंग से संबंधित है, अभिनव बिंद्रा सबसे कम उम्र के यह पुरस्कार पाने वाले वह व्यक्ति हैं। और वहीं 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को, 2007 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो उसी के उपलक्ष्य में महेंद्र सिंह धोनी को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। आइए देखते हैं पिछले साल यह पुरस्कार किसको दिया गया था। तो पिछले साल 12 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था। पिछले साल ओलंपिक भी हुआ था, तो उसके जो खिलाड़ी थे जो पदक जीत करके लेके आए थे, उनको यह पुरस्कार दिया गया था, जैसे नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया और रवि दहिया। इसके साथ एक फुटबॉलर है सुनील छेत्री, मशहूर फुटबॉलर हैं, उनको दिया गया था। क्रिकेटर, एकमात्र क्रिकेटर महिला किसको मिला था? मिताली राज। अन्य भी जो मनप्रीत सिंह हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं, और PR सिरजेश, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं, उनको अन्य 12 लोगों को कुल मिला था पिछले साल यह। लेकिन इस बार वर्तमान में यह किसको मिला है? तो अजंता शरथ कमल को यह मिला है। अजंता शरथ कमल ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और यह तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु। और इसके साथ साथ इन्होंने 2006 में राष्ट्रमंडल में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता था। वहीं से इन्होंने भारत को व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक दिलाया था। इनको और कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? तो अर्जुन पुरस्कार 2004 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है और 2019 में इनको पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। तो इस बार यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक ही लोगों को मिला है, अजंता शरथ कमल। शरथ कमल अजंता कहिए या फिर अजंता शरथ कमल कहिए, टेबल टेनिस से संबंधित है, इतना ध्यान रखिएगा। एक ही लोगों को इस बार मिलेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं दूसरा
सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। इसमें क्या दिया जाता है? इसमें अर्जुन की कांस्य की मूर्ति दी जाती है, इसके साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और साथ में नगद राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है? तो 15 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। यह 1961 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो पहली बार 6 लोगों को यह दिया गया। प्रथम महिला यह पुरस्कार पाने वाली कौन है? तो मीना शाह है। 1962 में इनको दिया गया था, प्रथम महिला है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बैडमिंटन से यह संबंधित है, कौन? मीना शाह, यह भी ध्यान दीजिएगा। 2021 में यह 35 लोगों को मिला था यह पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार 2021 में, पिछले साल यानी 35 लोगों को मिला था, लेकिन इस बार 2022 में यह मात्र 25 लोगों को मिल रहा है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं तो उसको देख लीजिएगा। कौन है? सीमा पुनिया एथलेटिक्स हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। लक्ष्य सेन महत्वपूर्ण है, बैडमिंटन से संबंधित हैं। एच.एस. प्रणय ये भी बैडमिंटन से संबंधित हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। निकहत जरीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, निकहत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित हैं, इन्होंने अभी हाल ही में पदक जीता है। तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद चेस के खिलाड़ी हैं, ये भी ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। और नयन मोनी साक्या लॉन बॉल से संबंधित है। लॉन बॉल महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार के ओलंपिक में यह शामिल था, कौन? लॉन बॉल खेल, तो इसलिए इनका भी नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। यह एग्जाम में कैसे पूछ लेगा? यह नहीं पूछेगा कि अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत कौन कौन हैं, यह पूछ लेता है, इन खिलाड़ियों का नाम दे देता है और यह पूछ लेता है कि यह किस खेल से संबंधित हैं। तो यह ध्यान रहना चाहिए कि यह किस खेल से संबंधित है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। विकास ठाकुर की बात करें तो यह वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। यहां उतने ही लोगों का नाम लिखा गया है जो कि महत्वपूर्ण है, बाकी नाम आते भी नहीं, आप लोग और नामों को देख लीजिएगा। 25 कुल एथलीट इसमें शामिल है। सागर कैलाश ओहलकर ये मलखंब के खिलाड़ी हैं, मलखंब जो कि नया खेल है, तो इसको भी देख लीजिएगा। सागर कैलाश ओहलकर। तरुण ढिल्लो ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ओम प्रकाश मिथरवाल ये भी शूटिंग के खिलाड़ी हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। अंशु कुश्ती के खिलाड़ी हैं और सरिता भी कुश्ती की खिलाड़ी हैं। तो ये तो रहा अर्जुन पुरस्कार, साथ ही साथ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। हम लोगों ने देखा कब शुरुआत हुई, कितने लोगों को मिला, क्या क्या इसमें बातें हैं, सारी बातें हम लोगों ने इसमें जाना। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।